दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम तो आप सुने ही होंगे। अरे वही जो अंध भक्तों के बागेश्वर धाम के सरकार है। इन्होंने नागपुर में जो तय प्रोग्राम था वह 2 दिन और चलना था, लेकिन 2 दिन पहले ही अपना बोरिया बिस्तर बांध के वहां से भाग गए और नागपुर के लोगों ने इनको भगोड़ा घोषित कर दिया, इनके ऊपर एफआईआर तक कर दिया। आपको बता दें, अब बागेश्वर धाम ने सफाई दिया है कि बाबा को एक कैंसर हॉस्पिटल के मीटिंग में जाना था, इसलिए बाबा को बिन बताए जल्दी समेट के वहां से भागना पड़ा। जबकि भागना क्यों पड़ा उसकी सच्चाई मैं बताता हूं। श्याम मानव एक अंधविश्वास उन्मूलन समिति चलाते हैं। बाबा ने कहा था कि अंत के 2 दिनों का प्रोग्राम होगा, एक दिव्य दरबार लगाऊंगा, एक प्रेत दरबार लगाऊंगा। दिव्य दरबार में लोगों की मन की बात, लोगों के दुख, लोगों का नाम, अनजाने लोगों का नाम भी मैं बता दूंगा, और प्रेत दरबार में भूत प्रेत को भगाया जाएगा। तो श्याम मानव ने कहा कि बहुत अच्छा मौका है, मैं भी आऊंगा इन दोनों दरबार में और बाबा के चमत्कार को मैं देखना चाहूंगा। मैं 10 लोगों को लेके आऊंगा और बाबा को 10 लोगों का नाम बताना पड़ेगा। अगर 10 में से एक का नाम नहीं भी बताए तो चलेगा, 9 का नाम बताना पड़ेगा। और बाबा अगर 9 का नाम बता देते हैं तो बाबा को मैं 30 लाख रुपया इनाम दूंगा, और इसके साथ साथ मैं बाबा को दंडवत प्रणाम करके कहूंगा कि सही में आप त्रिकालदर्शी हैं, आप पूरे विश्व के कण कण की आपको जानकारी है, तभी तो आपने अनजाने लोगों का नाम बता दिया। इस तरह की बात श्याम मानव किए थे। लेकिन बाबा को जैसे पता चला कि श्याम मानव नाम का एक आदमी आ रहा है और वह आदमी 10 लोगों को लेके आ रहा है और मुझे नाम गेस करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे भक्तों के सामने फजीहत झेलनी पड़ेगी, बाबा ने सोचा इसका समाधान क्या है। बाबा ने इसका समाधान यह निकाला कि चलो यह दोनों दरबार को करो कैंसिल और लोगों को बिना बताए बोरिया बिस्तर बांधो और चलो अपने बागेश्वर धाम, वहां पे फिर अपना नया प्रवचन शुरू किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे मैं दिव्य दरबार लगाया, प्रेत दरबार लगाया और श्याम मानव सही में 10 लोगों के साथ पहुंच गया, मैं लोगों का नाम नहीं केस कर पाया, इससे तो मेरी साख जो है, मेरे भक्तों में जो मेरी झूठी छवि बनी हुई है, वो सारी की सारी छवि मेरी खराब हो जाएगी। तो भाई इतना जो है छवि को कौन दांव पे लगाएगा? इसका सॉल्यूशन ये है कि यहां से भाग निकलो। दोस्तों यह श्याम मानव को मैं सैल्यूट करता हूं। अंधविश्वास को सही में कोई जगह नहीं होना चाहिए। आज विज्ञान का दौर है और विज्ञान के दौर में बहुत सारे आध्यात्मिक बाबा हैं जो सही मायने में वो चमत्कार करते हैं, लेकिन उनके चमत्कार प्रमाणित हैं। इस तरह से अपने ही दरबार में अपने ही लोगों को बैठा के और उनका नाम और उनकी परेशानी बता के ये जो बाबा ढोंग ढकोसला कर रहा है, यह ढोंग ढकोसला पूरे भारत को नुकसान पहुंचा रहा है। दोस्तों याद है एक समय में आए थे निर्मल बाबा, डोसा में चटनी था नहीं था, ठीक है अगले बार चटनी खा लो तो तुम्हारा जो है भाग्य खुल जाएगा। उसके पहले आसाराम और तमाम राम रहीम, ऐसे कितने बाबा हैं जो अंधविश्वास में लोगों को ढकेल दिया और अंधविश्वास के नाम पे लोगों से क्या क्या नहीं करवाया। ये धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम का महाराज है, इसकी पोल पट्टी खुल चुकी है और इसके ऊपर अब रत्ती भर भी भरोसा करने की जरूरत नहीं है अंधभक्तों। लेकिन अगर तुम फिर भी करोगे, क्यों? क्योंकि यह बाबा शाहरुख खान के पठान का विरोध करता है, यह बाबा मुसलमानों का विरोध करता है, यह बाबा दलितों को अछूत कह के भगा देता है। तो तुमको तो चाहिए ऐसा मसाला, वही मसाला बाबा तुमको परोस रहा है और इसलिए तुम बाबा का तुम्हारा अंधभक्ति कभी समाप्त नहीं होगा। तो तुम अंधभक्ति करो और वो अंधभक्त बनाए, लेकिन जब तक रविकांत भारती और श्याम मानव जैसे लोग हैं जो अंधविश्वास को भारत से मिटा रहे हैं, तो समझ लो तब तक अगर मार्ग में पड़ोगे अंधभक्तों, या ये पड़ जाएंगे बागेश्वर धाम के सरकार, तो ऐसे ही बोरिया बिस्तर बांध के भागना पड़ेगा, फुर होना पड़ेगा जैसे ये फुर हुए। बाबा तो सोचे होंगे कि नागपुर में संतरा खूब पाया जाता है और जहां संतरे ही संतरे हो वहां एक संतरा और मैं चला जाऊंगा तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन नागपुर में संतरे भले ही पाए जाते हैं, नागपुर में हो सकता है संतरे का कोई हेड ऑफिस हो, लेकिन उन संतरों को कैसे छीला जाता है यह नागपुर के लोग अच्छे से जानते हैं। और कहीं ना कहीं श्याम मानव ने वही कार्य किया है और श्याम मानव के कार्य को मेरा सैल्यूट है।